जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सो अब हम देखने जा रहे हैं कि अगर हम एफ बी एन कर रहे हैं, फुलफिल्ड बाय नून, हम नून से अपना स्टॉक जो है वो फुलफिल करवा रहे हैं बायर्स को, तो हम हमारा जो स्टॉक है वो नून के वेयर हाउस तक कैसे पहुंचाएंगे? जाहिर सी बात है, हम हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी जो इन्वेंट्री वो नून को पहुंचाएंगे, तो देन नून क्या करेगा, हमारी लिस्टिंग एक्टिव करेगा। एंड जब भी ऑर्डर आएगा तो क्या करेगा, नून उसको फुलफिल करेगा। तो सिंपली इन आसान अल्फाज, हम नून पे शिपमेंट प्लान कैसे क्रिएट करते हैं, हम हमारा जो स्टॉक है उसको नून पे कैसे बेचते हैं, ये मैं आपको जो है वो ए टू जी इसमें सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है जी। ये हमारे पास नून के एक सेलर अकाउंट का डैशबोर्ड है। आपने यहाँ पे टॉप लेफ्ट पे थ्री लाइन्स आप देख रहे होंगे, ठीक है, जिस पे आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे। इनके ऊपर अलग से भी वीडियो बनाई हुई है, इंशाल्लाह वो भी अपलोड की जाएगी कि नून के डैशबोर्ड का ओवरव्यू आपको सारा दिया जाएगा। ठीक है जी। सो आज के सेशन के मुताबिक आपको बताया जा रहा है कि फुलफिल्ड बाय नून, हम हमारा स्टॉक नून को कैसे बेचते हैं। तो आपने इसमें आ जाना है, देन आपने आ जाना है एफ बी एन ए एस एन एंड स्टोरेज पे आ जाना है। ठीक है जी। क्योंकि हम क्या सीखने जा रहे हैं कि हम हमारा स्टॉक नून को कैसे बेचते हैं। आपके पास कुछ इस टाइप का आ जाएगा, क्या कहते हैं, स्टोर फ्रंट या इंटरफेस आप कह सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास ये आपको बता रहा है कि ये प्रोडक्ट्स आपके स्टोर में एक्टिव हैं। नीचे आपकी ऑलरेडी जो शिपमेंट्स क्रिएटेड होंगी आपको यहाँ पे वो दिखा देगा, जो आपकी ऑलरेडी शिपमेंट्स क्रिएटेड है। ठीक है जी। बट मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे नई शिपमेंट बनाना सिखाई जाए। ठीक है, कैसे नई शिपमेंट बनाते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपको ऑप्शन शो हो रहा है, क्रिएट न्यू एफ बी एन ए एस एन। ठीक है जी। इस पे चले मैं क्लिक करता हूँ कि यानी मुझे नई शिपमेंट बनानी है। अब आपसे पूछ रहा है कि अपलोड सी एस वी फाइल, यानी एक्सेल फाइल में भी काफ़ी लोग बना के रखते हैं, दिन यहाँ पे अपलोड करते हैं तो अपलोड हो जाती है। लेकिन मैं ऐसे कह रहा हूँ कि नहीं, मेरे जो कैटलॉग है जहाँ पे मेरी सारी प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं, आप मुझे वहाँ से बताएं। तो इसने मुझे बता दिया कि ये सारी प्रोडक्ट्स आपकी लिस्टेड है। नीचे जाएंगे तो और भी हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगी। तो ये सारी प्रोडक्ट्स है जो कि हमारे पास लिस्टेड है। तो हमसे मालूम करना चाह रहे हैं आपके प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम से मुराद उसकी लेंथ बता दें, विड्थ बता दें, हाइट बता दें, वेट वगैरह बता दें। ये आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। ठीक है जी। आपका प्रोडक्ट होगा तो आपको मालूम होगा उसकी क्या है। अब फिलहाल मैं इसकी जो है वो ऐसे ही रैंडम जो है वो मैं ऐड करता जा रहा हूँ। ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए। अच्छा, एक चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, काफ़ी लोग समझते हैं कि ये वेट जो हमसे ग्राम्स में मालूम कर रहा है, बट ये ग्राम्स में नहीं है, किलोग्राम्स में। तो इसका आपने लाजमी ध्यान रखना है। इस पर मैंने यहाँ पे इसकी जो डायमेंशन थी, जो वॉल्यूमेट्रिक वेट था इसका, वो लगा दिया और मैंने इसको कैलकुलेट पे क्लिक कर दिया। कैलकुलेट पे जैसे ही मैंने क्लिक कर लिया तो ये मुझसे पूछ रहा है, ठीक है जी आपका कैलकुलेट हो गया, आपका जो पार्सल है वो स्टैंडर्ड पार्सल है। अब मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, सेव वॉल्यूम कर दूंगा। सेव वॉल्यूम जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पे उसका वॉल्यूम यहाँ पे आ गया। वॉल्यूम इसलिए हमसे कंफर्म करते हैं क्योंकि हमारे पास नून हो या अमेजोन हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हमें सर्टेन प्लेस दिया हुआ होता है जहाँ पे हम अपना स्टॉक रख सकते हैं। तो वो अगर पूरा हो जाता है तो पहले वो सेल होगा, उसके बाद हम दूसरा स्टॉक बेच सकते हैं। ठीक है जी। तो इस वजह से वॉल्यूम हमें बताना लाजमी होता है। अब ये पूछना चाह रहा है कि ठीक है जी ये आपका आ गया, आप कौन सा प्रोडक्ट सेंड करना चाह रहे हैं? भाई मैं यही सेंड करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये प्रोडक्ट सेंड करनी है। तो इसने मुझसे पूछना स्टार्ट कर दिया कि इस प्रोडक्ट की आप कितनी क्वांटिटी सेंड कर रहे हैं अमेजोन को, कितनी क्वांटिटी आपने सेंड करनी है। मिसाल तौर मैं कह रहा हूँ कि मुझे इसकी सेंड करनी है, अज्यूम करते हैं 50 यूनिट। ठीक है जी। मैं क्या कह रहा हूँ, इसकी 50, अब चले मैं इसको ना 25 कर देता हूँ फिलहाल, 20 कर देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इसके 20 यूनिट्स भेज रहा हूँ। 20 यूनिट्स पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, अगर आपको मल्टीपल SKUs का भी भेजना है, मल्टीपल लिस्टिंग्स का एक साथ भी भेजना है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही नीचे आएंगे, दूसरा प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसका वॉल्यूम ऐड करेंगे और उसकी क्वांटिटी ऐड करेंगे, देन कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल मैंने एक ही प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है और अब मैं क्या करूँगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है। कंटिन्यू में जैसे मैंने क्लिक किया तो ये मुझे नेक्स्ट इजी इंटरफेस पे लेके जाएगा। इसने मुझे बता दिया कि ठीक है, आपकी प्रोडक्ट की यहाँ पे जो शिपमेंट की ना बेसिक डिटेल्स बता दी है, प्रोडक्ट इस डेट को क्रिएट हुई है या अपडेट हुई, लास्ट रिक्वेस्ट वगैरह, शिपिंग फ्रॉम यानी जो आपका एड्रेस होगा जहाँ से शिप होगी। ये आपसे पहले फर्स्ट टाइम जब आप क्रिएट करते हैं तो आपसे एड्रेस मालूम करते हैं कि शिपिंग फ्रॉम यानी हमारे पास जो आप स्टॉक भेज रहे हैं वो भेज किस जगह से रहे हैं, आपका यूएई के अंदर या इंटरनेशनली कहाँ पे जगह है जहाँ से आप भेज रहे हैं, वो भी आपने बताना होता है। ठीक है। शिपिंग टू अभी तक इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये हमने सेलेक्ट करना होता है कि हमने ही नून के किस वेयर हाउस में अपना प्रोडक्ट भेजना है। ठीक है जी। इस हिसाब से अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पे यहाँ पे आके यहाँ से इसको सील कर देता हूँ। सील यानी यानी ठीक है जी, मैंने ये सारी चीज़ें देख ली, मैं इसको कंफर्म करने जा रहा हूँ। यहाँ से जैसे ही मैं सील पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से मेरा जो स्टॉक है ये सील हो जाएगा। सील का मतलब मेरी जो शिपमेंट है वो क्रिएट हो जाएगी। बट फिलहाल मुझे नहीं क्रिएट करनी है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आपकी शिपमेंट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है।
अब क्रिएट होने के बाद भी अभी ऐसा नहीं है कि आप अपना स्टॉक जो है वो नून को बेच दें। ठीक है, आपने क्या करना होता है, आपने इसकी अपॉइंटमेंट लेनी होती है। ठीक है, नून से आपने इसकी अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नून को बताना होता है कि मैं आपको जो प्रोडक्ट है वो किस वेयर हाउस में भेजना चाह रहा हूँ, तो वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, अगेन हम उसी में आ जाएंगे, फुलफिल बाय नून, FBN ASN स्टोरेज। ऑलरेडी जो हमारी शिपमेंट क्रिएटेड है, मैं बता रहा हूँ कि उसकी जो है वो हम अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं। ठीक है, मैं ड्रॉप डाउन करने आ रहा हूँ, ड्रॉप डाउन करने आ रहा हूँ। चलें, ये जी जो हमारी अभी अभी रिसेंटली क्रिएटेड है, ठीक है, नहीं ये सुबह में कोई क्रिएट हुई हुई है। ठीक है, इस पर मैंने क्या कर दिया, 6 दिसंबर को क्रिएट हुई हुई थी। मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, थ्री लाइन्स में और व्यू पे क्लिक करूँगा। ठीक है जी, मुझे क्या करना है, मुझे इसकी अपॉइंटमेंट लेनी है, यानी नून को बताना है कि मैं आपके इस वेयर हाउस पे इस डेट टाइम को ये अपना जो प्रोडक्ट है इसको मैं भेज दूंगा। ठीक है जी। अब जैसे मैं यहाँ पे आया तो ये देखिए मेरे पास इस टाइप का इंटरफेस आ गया। ये मेरे पास सील अभी तक नहीं हुई हुई, चलिए सील में कर देता हूँ। सील हो गई, सील होने के बाद एकदम से यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपके पास स्केड्यूल का, यानी आप अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो स्केड्यूल कर लें, आप किस वेयर हाउस में भेजना चाह रहे हैं, कब भेजना चाह रहे हैं। ठीक है जी। शिप फ्रॉम का ऑप्शन आ गया यहाँ पे कि आपका वही एड्रेस होगा जहाँ से आप भेज रहे हैं। और शिप टू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नोन के जो भी अवेलेबल वेयर हाउसेज होंगे वो सारे यहाँ पे आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी लोगों को इशू ये आता है कि पॉसिबिलिटी होती है कि वो जिस वेयर हाउस में भेजना चाह रहे होते हैं उसकी डेट्स अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि नून का वेयर हाउस अभी तो खासतौर पर चल भी Q4 रहा है, तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी का इशू रहता है। तो आपने क्या करना है, चेक करना है कि वो अवेलेबल है नहीं। जैसे मिसाल तौर मेरे सीन में मैं चेक करना चाह रहा हूँ DXB05 का अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे मुझे अवेलेबल मिल रहा है वो भी 29 तारीख का। तो मैं चेक करता हूँ 29 तारीख को कौन सी ऐसी डेट है। 29 तारीख को हमारे पास डेट आ रही है मंडे, नहीं लेकिन हमें मंडे को नहीं बेचना है, हमें कोई ऐसा दिन चाहिए था कि हमारे पास कोई वेनसडे वगैरह वाला सीन होता। ठीक है, मैं और चेक करता हूँ और किसी वेयर हाउस में। AUH वाला जो हमारे पास अबू धाबी के अंदर आ रहा है, तो देखिए अबू धाबी के अंदर हमारे पास मल्टीपल डेट्स आ रही है। तो अब जहाँ का भी आपको चाहिए वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मिसाल तौर मैं यही DXB5 और 29 तारीख का करता हूँ, तो अब मुझसे ये टाइम कंफर्म करना चाह रहा है कि किस टाइम को आप भेजेंगे। मिसाल तौर मैं कह रहा हूँ 9 to 10 के दरम्यान में भेजूंगा, मैं कंफर्म स्लॉट करूंगा। जैसे ही मैं कंफर्म स्लॉट करूंगा तो ये मुझे एक प्रिंट पेपर वाला जो है वो पोर्शन मुझे दे देगा। मुझे क्या कर देगा, मुझे प्रिंट पेपर वाला जो ऐसा सीन दे देगा, जैसे अभी मैं क्लिक करने जा रहा हूँ कंफर्म स्लॉट, तो मुझे क्या कर देगा, जहाँ से एक चीज़ दे देगा प्रिंट करने के लिए, यानी वो क्या करनी होगी, मुझे साथ लेके जानी होगी जब भी मेरी अपॉइंटमेंट, जो मेरी अपॉइंटमेंट है वो उसके साथ मुझे ये लेके जानी होगी, ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि ये मैंने क्रिएट की थी और ये जो चीज़ है क्या कहते हैं, ये जो मेरा प्रोडक्ट है इसकी मैंने आपसे अपॉइंटमेंट वगैरह ली थी, आपसे ये अपॉइंटमेंट है, उसका ये प्रूफ है, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो क्या कर देंगे, मुझे मेरा स्टॉक मुझसे रिसीव करके मुझे रिसीविंग दे देंगे। तो इस हिसाब से आप किसी भी प्रोडक्ट को अमेजोन सॉरी नून को बेच सकते हैं, कैसे उसकी शिपमेंट क्रिएट कर सकते हैं, देन शिपमेंट क्रिएट करने के बाद कैसे उसकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ठीक है जी। सो फर्दर इन डिटेल्स में भी बताऊंगा कि अगर जैसे मिसाल तौर आपका प्रोडक्ट अमेजोन सॉरी नून तक पहुंच गया, नून तक पहुंचने के बाद आपका प्रोडक्ट लाइव हो गया। अब लाइव होने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ तो नहीं देना है, हमने क्या करना है, उस पर मार्केटिंग करनी है। तो नून के ऊपर किस किस किस्म की मार्केटिंग होती है और वो कैसे रन की जाती है, ये सारी जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह हम अपकमिंग जो हमारा लेक्चर होगा हम उसमें सीखने जाएंगे। ठीक है जी। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।